हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो लगाई नहीं थी यूट्यूब पे। 2 हफ्ते हो गए थे, रेगुलर नहीं थी, सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव नहीं थी। तो लोगों के मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास। कुछ लोगों ने मुझे ऐसे जो मुझे जानते हैं उन्होंने भी व्हाट्सएप करा कि मैं इतना एक्टिव क्यों नहीं हूँ। तो वो सब मैं आपको लाइफ अपडेट थोड़ा सा दूँगी, हेल्थ अपडेट दूँगी। मैं इतना पर्सनल लाइफ में तो नहीं आप लोगों को कुछ बताती हूँ, पर हेल्थ इज़ वेल्थ एंड वेल्थ इज़ पावर, तो वो होना ज़रूरी है। इसलिए उसके बारे में बताऊंगी कि कुछ महीनों से मुझे कैसा फील हो रहा है। साथ साथ मैं रेडी भी होती रहूँगी और आप लोगों से बात भी करती रहूँगी। तो हुआ क्या था कि मेरा जो 1 साल है ना, वो बहुत ज़्यादा बिजी गया। तो मेरा जो ईटिंग पैटर्न है ना, वो काफ़ी बिगड़ गया। मैं रात में थोड़ा सा लेट सो रही थी, 1-2 बजे के करीब, कभी कभार 3-4 भी बज रहे थे। पर ऐसा नहीं कि कोई फालतू का मैं टाइम वेस्ट कर रही थी, मैं काम ही कर रही होती थी। और उस वजह से मैं ऑनलाइन खाना मंगा लेती थी, एंड स्पेशली मैदा भी मैंने बहुत खाया। मैंने शावरमा खाया है, फलाफल शावरमा। एंड मैंने फ़िश छोड़ दी, एग छोड़ दिया, नॉनवेज तो मैं खा ही नहीं रही थी। और मुझे पीसीओडी भी था, जो कि अभी पिछले 5 साल से नहीं था। और मुझे लग रहा है कि अभी फिर से हो गया। मैंने उसको टेस्ट करवाया ही नहीं है। उसमें हार्मोन्स का टेस्ट होता है, FHS, LH, और टेस्टोस्टेरोन्स का टेस्ट होगा, जिससे पता चलेगा कि हार्मोन्स कैसे हैं। और ये पीरियड के ना 2nd डे पर होता है, 2nd या 3rd डे पर ही जो ब्लड लेते हैं उसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं, जितना मुझे याद है, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर 12th क्लास में हुआ था। तो उसके बाद ना मैंने मेडिसिन ली, मैंने सब कुछ बता रखा है यहाँ पर अपने चैनल में कि कैसे मैंने अपना PCOD ठीक करा था। तो वो ठीक हो भी गया। और मैंने उसमें क्या डाइट ली, क्या मेडिसिन ली, मैंने 2017 में भी वीडियो बनाई, 18 में भी वीडियो बनाई, फिर 2020 के फर्स्ट हाफ में, शायद मार्च या अप्रैल में भी वीडियो बनाई थी डाइट पे। तो वो डाइट मैं ले रही थी, उससे मेरा ठीक हुआ। और मैंने मतलब ये कहीं भी ऐसा डॉक्टर्स तो बोलते नहीं हैं, पर मैंने खुद नोटिस करा था कि फ़िश से बहुत फ़र्क पड़ा था। उस टाइम पर मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो फ़िश खा ही रही थी, और एक्सरसाइज भी हो रही थी। तो उस वजह से भी जो PCOD था ना, जो मेरा हार्मोन्स था, वो सब ठीक हुआ। तो मुझे लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, अभी तो मुझे टेस्ट करवाना है। तो पिछले कुछ महीनों से मेरा थोड़ा मूड स्विंग्स ऐसे हो रहे हैं। और मैंने बॉडी पर ना पिगमेंटेशन भी नोटिस करी, मुझे इचिंग वगैरह हो जाती है, तो ऐसे निशान पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पिगमेंटेड हो गया है। एंड दिस इज़ नॉट टैनिंग, क्योंकि अभी ये 1 हफ्ते 10 दिन में थोड़ा और पिगमेंट इसका बड़ा है मेरे हाथ का। और पैर पर भी ना ऐसे खुजली वगैरह होते हैं, तो उस वजह से भी निशान पड़ रहे हैं। आई वर्क फ्रॉम होम, तो बाहर जाना मेरा होता नहीं है इतना। मतलब चलो शूट रहा तो वो भी इंडोर ही हो रहा है, तो धूप लगती नहीं है बॉडी पर। और इतना डॉक्टर्स ने, स्पेशली डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोल दिया, धूप से बचो, धूप से ये हो रहा है, सन तो तुम्हारा दुश्मन है, और सनलाइट में इतना मत रहो। पर मुझे लगता है कि सन इज़ अ हीलर। एंड हम जितना सूर्य से, सनलाइट से बच रहे हैं, उतना लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी को कोई एलर्जी हो रही है। तो वैसे ही मुझे भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई। परसों मुझे इंजेक्शन भी लगा है विटामिन डी का, क्योंकि काफ़ी कम था। और डाइट में भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो मैं बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर रही हूँ। और बाहर भी ये नहीं कि मैं जाती हूँ जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डर करो, यार जोमेटो के प्रति कोई ऐसे हेट नहीं है, बट येस, आई थिंक आई शुड डिलीट दैट ऐप फ्रॉम माई फ़ोन। बट नहीं, मुझे इतना सेल्फ कंट्रोल है अभी। पर पिछले महीनों से हो क्या रहा था कि मुझे पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। अब मुझे लगा, मैंने पिछले हफ्ते टेस्ट कराया है, रिपोर्ट्स आई है, तो उसमें ही विटामिन डी का आया है। हार्मोन्स का भी करवाया नहीं है, कल करवाऊंगी, क्योंकि मैं पीरियड्स का वेट कर रही थी। तो आज मेरा फर्स्ट डे है पीरियड का, सितंबर वाला, और कल फिर 2nd डे होगा। तो मैं अपना ब्लड दूंगी हार्मोन के टेस्ट के लिए। तो मैंने जो अपना कंप्लीट बॉडी चेकअप कराया ना, और विटामिन्स का भी, उसमें एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आया, और मेरे
लिवर में भी आया, SGPT जो है वो बड़ा हुआ है। ना मैं अल्कोहल पीती हूँ, ना मैं नॉनवेज खाती हूँ, तो मुझे लगता है ये ऑयली फूड और जंक फूड की वजह से हुआ है, जो मैंने इतना ज़्यादा जोमेटो से खाया है। एंड स्पेशली मैदा। मैं जैसे रात में उठी रहती थी ना, काम करती थी, तो मैगी बना ली, कभी पिज़्ज़ा मैंने बहुत खाया, बच्चे खाते हैं ना पिज़्ज़ा बर्गर, तो उनके साथ मैं भी खा लेती हूँ, फ्रेंच फ्राइज़। एंड मैंने खुद ये अपनी वीडियो में 3 साल पहले बोला था कि दिस इज़ पॉइजन, मतलब कभी आपने खा लिया पर ठीक होने के बाद। मेरा कभी की बजाय ये ऐसे हो गया था कि चलो अब होगा ही नहीं, मैं इसको बहुत ही ग्रांटेड लेने लगी कि अभी ठीक है, नहीं हो सकता है। बट मुझे चांसेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि सिम्टम्स मुझे PCOD के दिख रहे हैं। पीरियड्स तो रेगुलर हो रहे हैं, पर यहाँ मुझे चिन पर एक्ने पिछले 4 महीने से हो रहे हैं, और मेरी जो हेयर ग्रोथ थी लेज़र से भी जो नहीं आ रही थी, हल्की हल्की हाथ पे और पैरों पर थोड़े से बाल आ गए हैं। हो सकता है कि लेज़र के बाद के भी हो, पर एक बार टेस्ट हो जाएगा, रिपोर्ट्स आ जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। पर मैं बहुत ज़्यादा लथार्जिक भी फील कर रही थी, मुझे आलस आ रहा था, मेरे से काम नहीं करा जा रहा था पिछले कुछ महीनों से। और ये मुझे लगता है कि जो मैंने इतना काम मिस करा है पिछले कुछ महीनों में, रीज़न उसका ये है कि मैंने एक्सेसिव काम कर लिया और जंक खाया, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर लिया, मेंटली भी फिजिकली भी, काम कर के, पढ़ के, स्क्रीन पे रह कर, क्योंकि फ़ोन से ही लैपटॉप से होता है सब काम, तो वो चीज़ हो गई। बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, सनलाइट, फ्रेश एयर ये सब नहीं मिल रही, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, माइंड के लिए, हमारे सोल के लिए। अभी हुआ क्या ना कि टेस्ट करा लिया ना, तो प्रॉब्लम जब पता चल जाए ना, मेरा ऐसा नेचर है कि मैं प्रॉब्लम मुझे पता चल रही है ना तो मैं डरती नहीं हूँ, बट मुझे पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो प्रॉब्लम अभी पता चल गई तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, निकाल ही रही हूँ। अभी जैसे मैंने ये बना लिया कि 15 मिनट मुझे धूप में जाना ही है भाई, ठीक है, हो रही है टैनिंग हो जाए, पर मुझे लगता है ये खुजली वुजली बहुत सारे जो स्किन इश्यूज़ भी है ना, वो भी अगर आप सुबह की सनलाइट लेते हो तो उससे ठीक होती है। हमारी जो आंखों की रोशनी है, मेरा ना चश्मा लगा हुआ है पावर वाला, वो मैं यहाँ पर उतार देती हूँ। और उस वजह से एक और चीज़ हुई थी, मैंने लास्ट वीक ना 2 वीडियोस रिकॉर्ड करी थी एक ही दिन में, और दोनों ब्लर हो गई क्योंकि मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था, मैंने सेटिंग करी नहीं थी, और मुझे लगा कि ठीक है मेरी आईज़ की वजह से मुझे ब्लर दिख रहा है। अभी तो नहीं है ना ब्लर, नहीं, मैंने ठीक कर रखा, उस वजह से वो दोनों वीडियो हो गई वेस्ट। और हो गई मैं उसके बाद उदास, वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार मेहनत करी और सब वेस्ट हो गया। और फिर बॉडी में वैसे इतना ज़्यादा आलस, फटीग। विटामिन डी का भी मेरे को इसलिए लगा क्योंकि मेरे ना जॉइंट्स में ऐसे दर्द हो रहा था, जैसे ये थंब के नीचे अभी भी हो रहा है, ऐसे मैं इसको मोड़ रही हूँ ना, और फिर पैरों में भी जो उंगलियाँ हैं उसके जॉइंट्स में दर्द हो रहा था वॉक करने पर। तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी है और थोड़ा सा SGPT है, तो उसके लिए अभी करेंगे जो करना है, पर पता तो चले ना। और ऐसे 3-4 महीने से मुझे ये हो रहा था कि नहीं, उठा ही नहीं जा रहा है, काम नहीं करा जा रहा है, बहुत आलस, कि मन ही नहीं मान रहा था कुछ भी करने का। अभी मुझे थोड़ा सा रिलीफ है कि मुझे पता चल गया है, उसके लिए मैं अपनी डाइट चेंज करूँगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करूँगी। और मुझे लगता है कभी होता है ना कि आपको लोग कैसा बोल भी सकते हैं मुझे, कि कुछ लोग करते भी है कमेंट कि आपको एस्ट्रोलॉजी से नहीं पता चल गया। तो देखिए, अगर आप खा ही ठीक से नहीं रहे हैं तो उसमें भगवान क्या करेंगे, उसमें कोई प्लैनेट्स क्या करेंगे। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं रखेंगे, और लोगों की जो प्रॉब्लम होती है ना, मैं खुद ये बात बताती हूँ, बहुत सारे हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ है, मेंटल इश्यूज़ है, वो सब हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है। कब सो के उठ रहे हैं, क्या खाते हैं, ये सब रीजंस की वजह से ना इंसान मानसिक शारीरिक रूप से थोड़ा सा वीक हो जाता है, ये ठीक नहीं रहे। हम सिर्फ इम्पोर्टेंस, मतलब इतना भाग दौड़ रहता है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो लोग सोचते हैं अरे कभी भी खा लेंगे, कर लेंगे, पहले काम कर लेते। तो मैंने भी ग्रांटेड ले लिया अपनी हेल्थ को, और मुझे लग रहा था कि नहीं ठीक है, पहले काम करना ज़रूरी है। और मुझे पिछले महीने में जो भी कुछ शूट्स के आए या न्यूज़ चैनल्स के आए, मैंने ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, शायद एक ही शूट किया होगा आउटडोर जो था। और न्यूज़ चैनल्स के भी जो शो के लिए आ रहे थे, मैंने सबको मना कर दिया, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट स्टेट, आई वॉज नॉट इन दैट मूड। मैं कुछ चीज़ें लगाती रहती थी बट इतना मैं एक्टिव नहीं थी, ये सबको पता है
क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी। मैं पढ़ती थी बट पढ़ते पढ़ते फिर मैं लेट जाती हूँ। बुक भी रहती थी, या तो मैं बुक से पढ़ती हूँ, और किंडल पे भी मेरी बहुत सारी बुक्स है जो कि मैं अपने फ़ोन पे पढ़ती हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे वो हैबिट चेंज करनी होगी, क्योंकि इतना छोटा फ़ोन का स्क्रीन रहता है और फिर उसे ऐसे करके देखो, मुझे चश्मा भी लगाना पड़ता है और फिर मेरी आइज़ भी उससे इफ़ेक्ट होती ही होगी, स्ट्रेन पड़ता होगा। तो आजकल मैं ना एक चीज़ देख रही हूँ, आप बताना आपने यूज़ करा होगा, कि वो स्क्रीन ऐसे बड़ी हो जाती है ना, अमेज़ॉन पे आता है कुछ, तो वो ट्राई करने का मैं सोच रही हूँ कि ऐसे टेबल पे रख के ना, फ़ोन नीचे रख के, और फिर वो आपको बड़ा बड़ा जूम मैग्नीफायर हो जाता है ना, मैग्नीफायर आता है। और ये ना मेरे चिन पे जो एक्ने हो रहे हैं ना, दिस इज़ पेनफुल, मुझे दर्द हो रहा है। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि चलो एक आध कभी इधर निकल जाए गाल पे, पर चिन पे 3-4 महीने से ही एक्ने हो रहे हैं। मैंने इसके लिए जेल वगैरह भी लगाया बट उससे भी ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा होता है फिर आ जाता है। तो हार्मोन्स का भी मुझे लग ही रहा है। तो मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, थोड़ा धूप में जाइए और जंक फूड कम करिए। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि मुझे खाना भी होगा ना, अभी तो खैर मैं खाऊंगी नहीं 1-2 महीने, पर बाहर जाकर ही जो हम लोगों का होता था ना कि हम ऑर्डर नहीं करा रहे हैं, कभी 10 दिन में बाहर चले गए तब खा लिया, वही ज़्यादा ठीक रहता था। और जब से ऑनलाइन वाला हुआ है ना, तो दिन में मंगा लो, रात में मंगा लो, और जब आप बिज़ी रहो, लेट हो जाए, खाना नहीं हो, लोगों की और आदत हो गई है कि पूरा जो खाने पीने का है, लाइफस्टाइल है, वो सब ख़राब कर रखा है ऑनलाइन मंगा के। और मैंने जिम भी ज्वाइन करा था, तो मैं वो भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं इतना थक जाती थी, मेरे से एक्सरसाइज ही नहीं हो रही है। और अगर मैं जिम कर लेती थी, उसके बाद घर आने के बाद ना, मैं काम ही नहीं होता था मुझसे, इतनी थकान, पूरे टाइम आलस 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 की लेट जाऊं। और फिर मैं जैसे लैपटॉप पे भी बैठती हूँ ना, तो उसका पोजीशन भी ठीक नहीं है, मैं ऐसे बेंड हो जाती हूँ। तो मुझे अपना ये बैक स्ट्रेट रखने के लिए बोला है, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ। थोड़ा तो रिलीफ है, क्योंकि लास्ट मंडे को मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसे राइट लेफ्ट भी नहीं हो पा रही थी, ऐसे फ्रीज हो गई थी मेरी बैक। तो इस वजह से मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ा, उससे मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। एस्ट्रोलॉजिकली भी देखें तो सब चीज़ें ठीक है, आप रेमेडीज़ कर रहे हैं, आपका फेथ है, तो सब सही रहता है। और मैंने अपना भी देखा तो खाली देखिए मेरे सैटर्न में थोड़ा सा ऐसे है, बट रेमेडीज़ मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही ही है, क्योंकि जब से मैं कर रही हूँ तब सब कुछ सही था। पर अगर मैं खुद से ही अपना एफ़र्ट, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा एफ़र्ट नहीं है, मुंह में खाना नहीं डालेंगे तो शरीर को लगेगा कैसे। आपके कुंडली में आ रहा है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बट आप खाना उल्टा सीधा खाएंगे, आपका रूटीन ठीक नहीं रहेगा, तब उसमें आप कसूर देंगे प्लैनेट्स का, तो ऐसे कैसे चलेगा, उसमें तो आपकी ही गलती है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, किसी ने ऐसे कर दिया, ये प्लैनेट ऐसे गड़बड़ हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। आपका ही दोष जहाँ पर हो, आप धूप नहीं खा रहे, आप हेल्दी खाना नहीं खा रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो कैसे आप फिर बोल सकते हैं कि ये प्लैनेट जिम्मेदार है। हाँ, हो सकता है कि ये ऐसा पॉसिबल है कि हम कभी कभी लेथार्जिक फील करने लगते हैं अगर कुछ प्लैनेट्स हमारे कमज़ोर है, या जैसे होता है ना शनि थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तब भी बहुत ज़्यादा आलस आता है कुछ भी करने में। पर मेरा तो देखिए सब कुछ सही चल रहा था, बस ये यही हुआ है कि मेरे को जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है ना, उससे बहुत ज़्यादा मुझे आलस आने लगा है और ऐसे बॉडी पेन रहता है। तो वो ठीक हो जाएगा, अभी मुझे पता है मैं ठीक कर लूँगी, क्योंकि जब जब मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ कहीं पर हो रहा है, जब प्रॉब्लम पता चल जाती है ना, मेरे को पहले ही टेस्ट करवा लेना चाहिए था। मैंने 1.5-2 साल से टेस्ट नहीं करवाया था, शायद 1.5 साल हो गए थे कंप्लीट बॉडी जो टेस्ट होता है, तो वो करवाते रहना चाहिए साल में एक बार, तो 30s के बाद कराना ही चाहिए। यहाँ पर खुद की थोड़ी सी तारीफ़ कर रही हूँ, ये मेरे साथ बचपन से ही है कि अगर मैंने कुछ ठान लिया ना तो मुझे करना ही है। एंड राइट नाउ आई नो दिस दैट माई हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, सो आई हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू इट। तो उसी के हिसाब से जो भी मेरा खाना पीना है, मेरा लाइफस्टाइल है, वो मैं चेंज करूँगी और हाँ हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा काम भी नहीं कर रही थी। और पता है ये भी हो जाता है कि आपका विटामिन डी कम रहता है ना, तो ऐसे बड़ा सैड सैड सा भी फील होता है, क्योंकि जो जैसे डिप्रेशन है, सैडनेस, मूड स्विंग,
तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है। और मुझे ना कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि कहीं मैं ये ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह से तो उदास, दुखी, परेशान तो नहीं हो गई हूँ, इस वजह से मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ। तो आपको एक सच्चाई मैं बताती हूँ। देखिए, इंसान जब किसी की बुराई करता है ना, और कुछ भी चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, वो उसी की करता है जो उससे ऊंचा होता है। और जब आप ऐसे बुराई करते हैं मतलब आपको जलन हो रही है, तो मैं बस यही सोचती हूँ कि उनके अंदर नेगेटिव इमोशन इतने ज़्यादा हैं, उनको जलन हो रही है। हम भी ऐसे ही है, इंसान ऐसा ही है, उसी की बुराई करेगा जो उससे ऊंचा हो। कभी उससे जो नीचा होगा ना, उसकी बुराई नहीं करने के लिए बैठेगा, ना तो उससे जलेगा। जलता उसी से है, बुराई उसी की करता है जो उससे ऊपर होता है, उससे सक्सेसफुल होता है, उससे ज़्यादा तरक्की कर रहा होता है। तो जलते हैं तो जलने दे। और मैं इस बात से बहुत पहले ही वाकिफ़ हो गई थी, तो मुझे इन सब चीज़ों का देखिए फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी पिछले कुछ महीनों से ना मैं इतने ब्रांड्स भी नहीं ले रही थी, शूट्स पे भी नहीं जा रही, कोई भी जो टीवी से आते थे रियलिटी शोज़ के लिए भी मैंने मना कर दिया, क्योंकि मूड ही ऐसा नहीं था। फिर लग रहा था कि क्या पता कर लूँ तो मूड ठीक हो जाएगा। पर मुझे सबसे पहले ये फिगर आउट करना ज़रूरी था कि मेरे बॉडी के साथ हो क्या रहा है, मुझे इंटरनली क्या ऐसा हो रहा है कि मुझे इतना लेथार्जिक फील हो रहा है। क्योंकि मैंने ना ऐसे अपनी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ मैं करती रहती हूँ। मतलब मेरा एक कुछ चीज़ें हैं जो मेरा सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या क्या चीज़ें करती हूँ। सुबह में कुछ अपनी चैंटिंग करती हूँ, शाम को चैंटिंग करती हूँ, चालीसा करती हूँ। तो वो सब बिल्कुल ठीक है और मुझे उससे रिज़ल्ट्स भी मिले हैं। पर अभी ऐसा ये क्या हो रहा है, तो वो जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इसलिए टेस्ट वगैरह करवाए। अभी कुछ और टेस्ट भी मैं करवाऊंगी, जैसा मैंने आपको बताया हार्मोन्स का भी, और एक अल्ट्रासाउंड भी करवाऊंगी अपने ये पेट का भी, और लोअर एब्डोमेन का भी मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। और एक एलर्जी का भी मैंने खाने पीने का तो टेस्ट करा रखा है। अब उसमें तो मेरे देखो हर चीज़ से एलर्जी आ जाती है भाई, बैगन नहीं खाना, गोभी नहीं खानी, और बचपन से हम ये सारी चीज़ें खा रहे थे और उससे कुछ होता नहीं है। बस मुझे ना दूध से एलर्जी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने खुद ये नोटिस करा है कि जब मैं दूध पी लेती हूँ ना, गरम स्पेशली, तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है। कभी कभार तो पेट दर्द भी होता है और अगले दिन फिर लूज़ मोशन हो जाते हैं। इसी वजह से मेरे साथ दिक्कत ये हो जाती है कि मैं दूध नहीं पी पाती हूँ, और दूध नहीं पीने की वजह से भी हमारी जो बोन्स है, विटामिन डी, कैल्शियम, इन सब की कमी हो जाती है। अच्छा, और कुछ लोग ना मुझे जो ट्रोल करते हैं या कुछ ऐसे लिख देते हैं, वो प्यार से भी लिखते हैं। ज़्यादातर मुझे लगता है प्यार से ही लिखते हैं, तो इसलिए मैं बुरा नहीं मानती। तो थोड़ा बहुत मजाक हो गया वो चलता है, बट किसी ने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया तो मैं इतना देखती भी नहीं हूँ। तो जिसको जो बोलना है बोलते रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा, और क्या करें। आपकी बातों के लिए रोते रहे, परेशान होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ है मेरे पास और आपके पास भी, तो उसका आप ध्यान रखिए। कोई भी जो ये वीडियो सुन रहा है, देख रहा है, तो उन सबको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेरे लिए प्लीज़ परेशान मत होइए। क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, उनका ध्यान रखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मैं भी किसी के लिए परेशान नहीं होती हूँ, अरे इसने ऐसे क्यों कर दिया, या किसी को बैठकर जज कर रही हूँ। या मेरे बॉडी के साथ जो हो रहा है, पहले मैं वो ध्यान रखूँगी ना, मेरे जो हेल्थ के साथ है उस पर मैं ध्यान दूँगी। मुझे अपना काम करना है, इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, मैं उसका ध्यान रखूँगी। मुझे खुद को कैसे ठीक रखना है, अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को, आई शुड टेक केयर ऑफ दैट, है ना, रादर देन जजिंग अदर पीपल कि वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। वो सब नहीं करना है। वो आप करेंगे ना तो आप अपनी लाइफ में खुद तो एक तो जो आपकी ब्लेसिंग्स है ना उसको कट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, ये हो रहा है। और जो समय, जो दिमाग आपको अपने लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए समय, वो आप बुराइयां करने में टाइम बर्बाद कर रहे हो। इससे होना क्या है, आप बुराई करोगे तो आपको एक तरीके से तो बुरा ही मिल रहा है ना। आप किसी को बेवजह ऐसे बुरा बोल रहे हो, बेवजह या कुछ भी, क्यों किसी पर क्यों ऐसे बोलना, है ना, फालतू में जज करते रहो। ये सब चीज़ें देखिए ठीक नहीं है। उनको तो कुछ नहीं होने वाला, आपको और उल्टा हो जाएगा। आपकी जो किस्मत है ना उसमें और ख़राबी आने लगेगी,
और आप अपना समय बर्बाद करेंगे ये सब करके। आप भी कुछ अच्छा करिए, भला करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और ये बुराइयां करना, चुगली करना, लोगों से जलना, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, ये सब बंद करिए। मैं ना अभी सोच रही थी कि जब मैं पहले डेली बाहर निकलती थी ना, तो मेरा ऐसे रहता था कि आज कुछ एक अच्छा काम करके तो आना ही है, किसी की हेल्प करनी है, या किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट दे दिया। या मैं क्या करती हूँ ये मैंने अभी भी करा था थोड़े दिन पहले, मुझे कोई दिख जाए ना ऐसे थूकते हुए या सिगरेट पीते हुए ओपनली, मतलब बीचों बीच कोने पर आप पियो, आपको जिसको पीना है सिगरेट या थूकना है, आप कहीं साइड में जाके बीचों बीच साफ सड़क पे ऐसे थूक देते, मैं टोकती हूँ कि भैया इधर क्यों थूक रहे हो, इधर मत करो, साइड में पियो। तो मेरी ये बहुत पुरानी आदत है, मैं अभी भी अगर निकलती हूँ तो ऐसे लोगों को टोक देती हूँ। मन तो टॉयलेट के लिए भी टोकने को करता है, जो लोग रोड पर ऐसा टॉयलेट करते रहते हैं बीचों बीच। भाई चलो, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसे कहीं भी खड़े हो जाएंगे और फिर इतनी स्मेल आ रही होती है। तो ये तो मैं नहीं कर सकती, पर सभी लड़कों को मैं अनुरोध कर रही हूँ, और जो लड़कियाँ हैं उनके जो भी लाइफ में आदमी है, भाई है, पिता है, या कोई भी है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, उनको बोलिए वो दूसरों को टोके और ख़ुद भी ऐसा नहीं करे, ये जो टॉयलेट करने वाला काम होता है। और जितने भी प्रोडक्ट लिंक्स हैं ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ। ये देखिए, मैं अपने लिप्स को भी ना अभी लाइन कर रही हूँ, तो मैं ओवर लाइन करती हूँ, तो मेरे लिप्स इससे पतले हैं। मैंने ये बाहर की तरफ लिप लाइनर यूज़ करा है अपने स्किन पे, ठीक है, इस तरीके से ये था ऐसे, मतलब बॉर्डर पे, पूरा मैं स्किन पे तो नहीं, थोड़ा ये बाहर निकालते हैं यूज़ कर लेती हूँ। लिप्स ना मेरे थोड़े बड़े लगते हैं, प्लम लगते हैं। अब ये लिप ऑगमेंटेशन क्या होता है, लिप फिलर्स वगैरह तो मैं करा नहीं सकती, बड़ी रिस्की चीज़ें लगती है। और मेरे लिप्स की शेप ठीक है यार, अच्छी है, क्या ज़रूरत है कराने की। देखो, मैंने कुछ ऐसे ऊपर से करवा लिया, फेशियल वगैरह, लेज़र करा लिया, पर ये सर्जरी वर्जरी कराना ना मेरे बस की बात नहीं है, ना तो मुझे करवाना है। भगवान की दया से सब कुछ बहुत बढ़िया दिया है, तो मुझे कोई ऐसा वो होता नहीं है। कभी कभी ऐसे लगता था बहुत पहले, वो भी, बट नहीं, जो है जैसा है। क्योंकि आजकल ना सब लड़कियां एक जैसी दिखने लगी है, सबकी नाक एक जैसी है, सबके लिप्स एक जैसे है, सबकी चिन एक जैसी हो गई है। तो मुझे नहीं करवाना भाई, मेरा अलग है। और जो मुझे बोलते हैं ना कि मैम आप इस एक्ट्रेस की तरह लगती हो, आप उस एक्ट्रेस की तरह लगती हो, तो वो मेरी तरह लगती है। उसने शायद मुझे देख के करवाया होगा, क्योंकि वो मुझसे एज में छोटी है और बाद में उसकी शक्ल ऐसी हुई है, तो उसने शायद मुझे देखा होगा। तो मुझे ये मत बोले कि मैं उनकी तरह लग रही हूँ, वो मेरी तरह लग रही है। तो यही सब चल रहा था लाइफ में, जो कि अभी नहीं चलेगा, मैं इसको ठीक करूँगी। और अब जैसे मुझे 2-3 दिन पहले रिपोर्ट्स मिली ना, तो उसके बाद ही मैं ठीक फील करने लगी। मतलब आया, मुझे पता चल गया, और मैं एकदम कि अब तो मतलब इसको बदलना है, पलटना है। तो मैं आज ही थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। मुझे इंजेक्शन परसों लगा है, और 1 महीने के बाद दोबारा लगेगा इंजेक्शन विटामिन डी का, तो ठीक है। और एक और मेडिसिन दी है वो लिवर के लिए, SGPT के लिए। इसलिए बोल रही है ये जंक फूड वगैरह मत खाओ, धूप लो, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ। काम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है करना, काम के बिना तो कुछ भी नहीं है, पर उससे ज़रूरी हेल्थ है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है ना। काम कैसे करोगे, हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मेकअप भी कंप्लीट हो गया है, और बात भी मुझे जितनी आप लोगों को बतानी थी वो भी बता ही दी है। बाल भी अभी सेट कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पतले हो गए हैं। मतलब ये कुछ हफ्तों से मैं नोटिस कर ही रही थी, तो ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाता है। कहते हैं ना कि आप अगर अपनी जीभ पर कंट्रोल कर ले तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो जीभ एक तो ये हो गया कि दूसरों को जो आप उल्टा बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, बहस कर लेते हैं, गुस्सा कर देते हैं, इस चीज़ पर कंट्रोल करिए। या होता है ना, शब्दों में ही, मजाक मजाक में ही कुछ उल्टा बोल दिया, उस पर कंट्रोल करना। और हमारे खाने पर, जो हम खा रहे हैं, इस जीभ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी को वो चीज़ नहीं चाहिए, बॉडी परेशान हो रही है कि मत दे, दिमाग कहता है कि नहीं खा ले, तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें
तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जो कि मुझे भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि मूड स्विंग भी हुए हैं। तो इस टाइम पे मेरी थोड़ी बहस भी हुई है लोगों से, तो मैं बात भी थोड़ा अवॉइड कर रही थी करना, कि कहीं फिर कुछ ऐसा बहस ना हो जाए। बट ठीक है, इसे ठीक करेंगे। और यही था बस लाइफ का अपडेट। और ये ठीक होगा ना, तो उसके बाद भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कुछ महीनों के बाद, कि क्या अभी पीसीओएस का स्टेटस है, विटामिन डी का क्या स्टेटस है, और अभी एसजीपीटी भी कैसा है। क्योंकि 3 महीने के बाद मैं सोच रही हूँ फिर से टेस्ट कराने का, 3-4 महीने के बाद, तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगी। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आपको अच्छी लगी होगी ना, तो इसको लाइक शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना कुछ भी आपको जिस टाइप की वीडियो देखनी होगी, तो वो भी बताना। और अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, बाय।